तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संजीव भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर भाटिया, हमें सबसे पहले तो ये बता दीजिए, हेल्थ सेक्टर को इस बजट में क्या मिला? हाँ, देखिए, मैंने अभी जिस तरह से डिस्कस किया था कि अभी हमारे पास पूरी तरह से विस्तृत जानकारी पूरी नहीं मिली है, बट एक चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा जो पहले कभी नहीं था, एक कॉल जो आपका हेड ऐड हुआ है वो है मेंटल हेल्थ का, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और मेंटल हेल्थ के ऊपर जिस तरह से बताया गया है कि हमारी टेली कंसल्टेशन वाली, टेली मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन वाले सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 24/7 इस तरह की कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। जैसा हम देख भी रहे थे कि प्री पैंडमिक के दौरान भी हम लोगों की जो ये मेंटल हेल्थ संबंधी समस्याएं थी, बड़ी थी, बट अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इसका इफेक्ट सब पे हुआ, बच्चों से लेकर हमारे यूथ तक। तो एक ये नया एडिशन निश्चित तौर के इसके अंदर रहेगा। दूसरा, जिस तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए बताया गया है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स लगभग 2 लाख के करीब नए सेंटर्स बनाए जाएंगे, उन सेंटर्स का भी ओवरऑल हेल्थ को भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो बहुत सारी हमारी स्कीम होती है हेल्थ की, वो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट या पहुंच नहीं पाती है। स्पेसिफिकली अगर हम वुमेन हेल्थ की और चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो वो इसके अंदर काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। बाकी और जिस तरह से हेल्थ बजट के ऊपर और हम लोगों को जानकारी आएगी, ऑलरेडी वैक्सीनेशन के लिए बजट अप्रूव पहले से ही हुआ था, जिसमें हम लोगों को प्रिकॉशन डोज और जिसको हम बूस्टर डोज कह रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारा प्लान चल ही रहा, और बच्चों का किड्स वैक्सीनेशन के लिए भी ऑलरेडी जिस तरह से बजट अप्रूव हुआ है। डॉक्टर भाटी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। दरअसल मैं उत्तराखंड से आता हूँ, पहाड़ी इलाका है, और मेरे यहाँ से इस तरह की तस्वीरें बहुत सारी सामने आती हैं, और एकदम लेमैन की तरह मैं ये जानना चाहूँगा इस बारे में कि जो प्रसूता है उसे चारपाई में लेके अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। और सिर्फ ये उत्तराखंड की बात नहीं है, जो अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं, आप हॉस्पिटल तो खोल लेते हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर्स नहीं पहुँचा पाते, उनके लिए क्या इस बजट में कुछ ऐसा है कि ये समस्याएं खत्म हो, कम से कम आने वाले 5 सालों में इस तरह की तस्वीरें आनी बंद हो? बिल्कुल। अभी देखिए, जिस तरह से हम डिजिटल यूनिवर्सिटी की जो बात कही गई है और रीस्किलिंग अपस्किलिंग की बात कही गई है, निश्चित तौर पे हमें जो मैन पावर फोर्स है उसको तो बढ़ाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है। आपने जिस तरह से बताया कि हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, वो है हमारे पास अवेलेबल, पर उनके अंदर मैन पावर की निश्चित तौर पे आवश्यकता हो। मैं समझता हूँ इसके ऊपर अभी आगे आने वाले समय में हमें टाइम पता लगेगा कि जो हमारा मेडिकल एजुकेशन है, पैरामेडिक्स की और जो हमारी नर्सिंग की संख्या है, उसके ऊपर किस तरह से आगे काम चलेगा। हालांकि मेडिकल कॉलेज के लिए पहले से अनाउंसमेंट हो गया है कि नए मेडिकल कॉलेज और खुल रहे हैं, तो डॉक्टर्स की संख्या तो निश्चित तौर पे बढ़ेगी, पर इसके अलावा हमें सपोर्ट स्टाफ की भी आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए भी मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे बजट के अंदर एलोकेशन ज़रूर रहा होगा। और एक और बात बिल्कुल आपसे समझना चाहूँगा कि जैसे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपको ऐसे इलाके जो पानी में घिरे रहते हैं, वो आपको बोट चाहिए एम्बुलेंस के लिए, क्या उन इलाकों की भी सुध ली गई है इस बजट में? हाँ, देखिए, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे ज़्यादा जिस तरह से डिजिटल हेल्थ की बात कही जा रही है और टेलीमेडिसिन की बात कही जा रही है, तो निश्चित तौर पे ऐसे इलाकों को भी हमें डिजिटल हेल्थ के थ्रू पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह उस तरह की फैसिलिटी शायद संभव ना हो, बट कंसल्टेशन निश्चित तौर पर हो सकती है। पर ज़्यादा इस बार ध्यान हमारे जो सेमी अर्बन एरिया है और हमारे रूरल एरिया है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर संजीव भाटी।